आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहार के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। सत्ताधारी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्ति के विरोध में प्रदर्शन। संथाली छात्रों ने डीसी दफ्तर के बाहर किया धरना। जमशेदपुर में बिरला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की हुई शुरुआत। सैकड़ों महिलाओं के द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। रांची के जर्जपड़ी सड़कों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। जब तक नहीं होगा सड़क का निर्माण, सभी नेताओं का प्रवेश किया गया बैन। और बेरमो के केबी कॉलेज में मनाया अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। सिंगल यूज प्लास्टिक पर नुकास और बैन लगाने को लेकर किया गया जागरूक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन एक बार फिर महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए हैं। उनसे उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज शाम को इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद महागठबंधन सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश करेगी। रांची में बुधवार को हुई महागठबंधन विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इसको लेकर अपनी नाराजगी भी जताई। एक जमीन पर कथित तौर पर कब्जे के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने उनको 28 जून को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि पहली नजर में सोरेन इस मामले में दोषी नजर नहीं आते हैं। जेल से बाहर आने के बाद से ही हेमंत सोरेन को फिर मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ नेताओं ने भी इसको लेकर बयान दिए हैं। झारखंड में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन को मुख्यमंत्री बनाकर जनता के ये संदेश देने की कोशिश में है कि पार्टी किसी दबाव में आकर झुकने या डरने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन अपना मजबूती की सरकार बनाया हुआ रहेगा। आने वाली सरकार भी हम ही बनाएंगे। नेतृत्व का जो आदेश निर्देश होगा और जो इंडिया गठबंधन का जो सभी बैठेंगे तब विचार होगा। हमारे जो जरूरी काम कुछ अगर इलाके में छूटे हुए हैं वो हमें बताने का मौका मिलेगा और आगामी चुनाव को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रद्द कर दिया है। इस बैठक को लेकर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह रद्द हो गया मंत्रिमंडल में। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्र ग्राम पंचायत सदमा और चंद्रा के ग्रामीणों की जर्जर अवस्था में पड़ी सड़कों का निर्माण को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। काफी लंबे समय से पंचायत सदमा और चंद्रा गांव के ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं। आज बिरसा मुंडा चौक सदमा में सुबह 7 बजे सड़क बंद करके जाम कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सांसद, विधायक, पूर्व विधायकों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी गई। प्रखंड के पश्चिमी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र की जनता गोलबंद होकर एक स्वर में बोल रही है कि जब तक सड़क निर्माण नहीं होगा तब तक दोनों पंचायतों में सांसद, विधायक, पूर्व विधायक या किसी राजनीतिक दल के नेता का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि रमेश चंद्र उरांव भी मौजूद रहे। राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये ग्रामीण जनताओं का एक आक्रोश है। हम जनता जिस तरह से झेल रहे हैं, रोड पर अगर चलते चलते अगर आप थोड़ा सा चूक हो जाएगा, अगर नज़र भटक जाएगा तो आप तुरंत ही गिर करके हाथ पैर टूट सकता है। कई दुर्घटनाएं इस रोड पर हो रहा है। कुछ से आप सदमा चौक आ जाइए, सोसो मोड़ से सदमा चौक आइए, जीराबायर से सदमा चौक आइए, सदमा चौक से कुम्हरिया जाइए। रास्ता का जो हालात है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि अगर विधानसभा से पहले ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हमारा रास्ता अगर मरम्मत का काम शुरू नहीं होता है तो हम आने वाला विधानसभा का पुरजोर विरोध करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। और हम जनता ने ठान लिया है कि हम किसी भी पार्टी को यहाँ समर्थन नहीं करेंगे, घुसने नहीं देंगे। और अगर इसमें कोई
चुगलखोरी होता है, राजनीति होता है। आपने कहा राजनीति से प्रेरित है। अगर कोई राजनीति होता है तो हम लोगों ने सामूहिक फैसला लिया है कि जो भी राजनीति करेगा उस व्यक्ति को हम लोग सामूहिक दंड के रूप में 1,51,000 रुपया का उसको हम लोग दंडित करेंगे और उसको गांव से निष्कासित करने का, हम लोग समाज से निष्कासित करने का हम लोग काम करेंगे। हमारी जो बुनियादी समस्या है, हमारा दर्द। साहिबगंज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत शासी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त हेमंत सती ने न्याय परिषद समिति के सदस्यों का स्वागत किया और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के क्रियाकलापों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव को उपायुक्त ने सदस्यों के साथ साझा किया। बैठक के क्रम में समिति के सदस्यों को पूर्व की बैठक के अनुपालन और कार्रवाई से अवगत कराया गया। वहीं विधायक राजमहल अनंत ओझा, विधायक बोरियो लॉबिन हेम्ब्रम ने अपने अपने क्षेत्रों में योजनाओं के प्रस्ताव और स्वीकृति से संबंधित आवश्यक सुझाव साझा किए। समय समय पर जो संबंधित विभाग है उसका जांच करे और जांच करके कार्रवाई करे और उसका अनुपालन बताए कि भाई इतने स्पीड में हमने जांच किया है और ये गाड़ियाँ इस आरोप में पकड़ी गई। और झारखंड के जमशेदपुर में एक बार फिर क्षेत्रीय भाषा शिक्षक नियुक्ति के विरोध में संथाली छात्रों ने डीसी ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगें रखी। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त के जरिए झारखंड के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस संदर्भ में संथाल स्टूडेंट यूनियन के सदस्य सरस्वती मुर्मू ने बताया कि झारखंड सरकार आदिवासी छात्रों के साथ दोहरी नीति अपना रही है, जहां घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति में पूर्वी सिंहभूम जिले में केवल 11 पदों को सृजित किया गया, जबकि यहां संथाली, हो और उरांव समुदाय के विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। उनका कहना है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में अत्यधिक जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थी हैं। करीब 9 लाख संथाल जनजाति हैं। उपायुक्त से मांग की गई कि इन मांगों को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अविलंब कार्रवाई की जाए। आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड अलग होने के बाद 24 वर्ष गुजर चुका है, लेकिन यहाँ के झारखंड वासी जो हैं, यहाँ के आदिवासी जो यहाँ पे हैं, उनके लिए कोई बेहतर नीति नहीं बन पा रही है शिक्षा के लिए। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखें कि घंटी आधारित शिक्षक बहाली का प्रक्रिया प्रारंभ किया गया सरकार के द्वारा। उसमें भी देखा गया कि यहाँ पे पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला में मात्र 11 सीट ही सृजित किया गया है और उसके लिए ही विज्ञापन निकाला गया है। जबकि हम सबको पता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ रहते हैं। लगभग 9 लाख संथाल जनजाति है और संथाली वैकेंसी मात्र 11 निकाला गया। ये बहुत दुखद बात है। सरकार जो भी नीति बना रही है वो खोखला नीति बना रही है आदिवासियों के लिए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि घंटी आधारित पे शिक्षक बहाली हो रहा है। हम सरकार से जान सकते हैं कि अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए मतलब परमानेंट जो टीचर हैं उनका नियुक्ति किया जा रहा है और यहाँ पे आदिवासियों का जो शिक्षक होंगे वो घंटी आधारित पे होंगे। ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उसके विरोध में ही आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आपको बता दूं कि झारखंड अलग होने के बाद 4 बार पीजीटी का वैकेंसी आ चुका है, पर यहाँ पीजीटी में संथाली के साथ साथ अन्य जितने भी हो, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक है, जितने भी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है उसको नज़रअंदाज रखा गया, दरकिनार रखा गया। मैं सरकार से ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा नीति क्यों बना रहे हैं झारखंडियों के लिए। जमशेदपुर में वर्षों पुरानी बिरला मंदिर, जो अब लक्ष्मी नारायण मंदिर के रूप में विकसित हो चुका है, उसके प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत आज हो गई है। क्षेत्र में विधायक सरयू राय के प्रयास से मंदिर को विकसित किया जा रहा है। बुधवार को इसके नियमित कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। सभी ने मंदिर प्रांगण में पैदल यात्रा की और नदी से कलश में जल भरकर वापस मंदिर प्रांगण पहुंची और जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का आरंभ किया गया। बता दें कि दशकों पूर्व मंदिर बनाया जा रहा था, लेकिन मंदिर का कार्य अधूरा था और यहां भगवान की मूर्ति भी नहीं थी। क्षेत्र के विधायक सरयू राय के प्रयास से दोबारा इसका जीर्णोद्धार हुआ और यहां लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को स्थापित किया गया और इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की।
सीसीएल कथारा प्रक्षेत्र के जारंगडी परियोजनाओं में ओबी हटाने के लिए एक आउटसोर्सिंग कंपनी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक प्राइवेट कंपनी ने कार्य को संविदा पर लिया है, जिसको लेकर बुधवार को उपरोक्त कंपनी ने जारंगडी खदान में अपने कार्यस्थल पर भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीसीएल कथारा के मुख्य महाप्रबंधक संजय सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में जारंगडी परियोजना पदाधिकारी परमानंद गुइन और कई अधिकारी मौजूद रहे। आज झारखंड के बेरमो में एनएसएस इकाई के बी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्रोफेसर इंचार्ज गोपाल प्रजापति की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने को लेकर लोगों को जागरूक करने और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर गोपाल प्रजापति ने बताया कि प्राकृतिक पर्यावरण के लिए प्लास्टिक गंभीर खतरा है। प्लास्टिक की जगह कपास या जूट पेपर बैग को लाने की ज़रूरत है। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर कुमार ने बताया कि यह दिन पर्यावरण, वन्य जीवन और मानव स्वास्थ्य पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों की याद दिलाने के रूप में भी काम करता है। डॉक्टर अरुण कुमार राय महतो ने इस दिवस को मनाए जाने का मकसद पर्यावरण पर एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के थैलियों के खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना बताया है। प्रोफेसर पीपी कुशवाहा, प्रोफेसर संजय कुमार दास, बड़ा बाबू रविंद्र कुमार दास आदि ने भी वक्तव्य रखे और कहा कि प्लास्टिक मुक्त समाज की कई संकल्प के लिए एकजुटता के साथ आवाज उठाने की जरूरत है। Vegetations include herbs and shrubs, all things that produce green things, whether they are grass, herbs, shrubs, small plants, large plants, trees, big trees, and trees of all kinds. Thereafter, Almighty created creatures, not human being. Human being also type of. You all pay attention first towards me. डुमरी प्रखंड मुख्यालय का उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग जोन के कमिश्नर सुमन कैमरीन किस्पोटा ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय और प्रखंड कार्यालय में चल रही योजना और बैंक खाता सहित कैश बुक की जांच की है, जहां उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने की हिदायत दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कार्यालय चलाने के लिए कई पंजियां अधूरी पाई गई हैं, जिन्हें संधारित करने का आदेश दिया गया है। उन्होंने सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, ताकि राज्य के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं अंचल कार्यालय के निरीक्षण में उन्होंने जमीन मोटेशन को जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया है। इसको लेकर उन्होंने अंचलाधिकारी को आदेश दिया कि जमीन मोटेशन को लेकर राज्य सरकार काफ़ी गंभीर है, जिसे पूरा करने का आदेश दिया है। जबकि निरीक्षण के दौरान उन्होंने काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर उच्च अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान कई सरकारी योजनाओं में गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। जो प्रखंड में चलाई जा रही है, जो अधूरी योजनाएं हैं, उनको जितना जल्दी हो सके उसको पूर्ण करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो भी कार्यालय के लिए, कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी पंजियां संधारित की जानी है, जो आधी अधूरी हैं उनको भी संधारित करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो भी अधूरे कार्य हैं वे जल्द से जल्द पूर्ण कर लिए जाएं, ताकि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसको धरातल पर अच्छी तरह से लाया जा सके। और अंचल में ये पाया गया कि ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि म्यूटेशन की जो भी पेंडेंसी है उसको भी जल्द से जल्द वो लोग करें। जो इसमें माननीय मुख्यमंत्री भी काफ़ी गंभीर हैं, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव का भी इनमें काफ़ी गंभीर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और हमारा यही इंस्ट्रक्शन रहा कि अपने कर्मचारियों पर, अपने कर्मियों पर सख्ती बरती जाए, उनमें संवेदनशीलता के साथ काम करें और जिससे लोगों को कोई असुविधा या परेशानी ना हो। जल्द से जल्द राजस्व कार्यों का निष्पादन किया जाए। मैडम, शिवसेना जिला प्रमुख मुरलीधर तिवारी ने साहिबगंज जिले में हो रही बिजली आपूर्ति बाधित और बार बार ट्रिप, लो वोल्टेज की समस्या और सकरी गली में लो वोल्टेज सुधार, राजमहल के निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए और शहरी और ग्रामीण इलाकों में तारों के ऊपर लटक रहे पेड़ों की टहनियों की छटाई और तारों में सपोर्टिंग लगाने, बिजली बिल में सुधार,
पेट्रोलिंग की व्यवस्था बहाल करने, टोल फ्री और आम जनमानस समस्याओं के निदान के उपलब्ध करवाने के समेत 10 सूत्री मांग पत्र कार्यपालक अभियंता साहिबगंज को सौंपे हैं। वहीं तिवारी ने बताया कि विभाग हमारी मांगों को जल्द विचार नहीं करती है तो संगठन आंदोलन के लिए विवश होगा। वहीं कार्यपालक अभियंता से सभी मांगों पर जल्द से जल्द कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया गया है। साहेबगंज जिले भर में अनियमित विद्युत आपूर्ति, लो वोल्टेज और बिजली की हो रही शहर में समस्याओं को लेकर हमारे द्वारा विद्युत कार्यपालक अभियंता को मांग पत्र सौंपा गया है। कार्यपालक अभियंता महोदय ने आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द सभी बिंदुओं पर, सभी मांगों पर बिजली का सुधार की जाएगी। हमने कार्यपालक अभियंता महोदय को बता दिया है कि अगर साहेबगंज शहर और साहेबगंज पूरे जिले में जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था नहीं सुधार होती है तो शिवसेना विवश। बैरमो अनुमंडल स्थित पेटरवार थाना इलाके के नेशनल हाईवे 23 बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग लेपो गायत्री मंदिर के सामने बोलेरो और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो बुरी तरह से पलट गई और कार के चारों पहिए ऊपर हो गए। बोलेरो में सवार 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों के सहयोग से शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया और 108 एम्बुलेंस से पेटरवार स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। वहीं डॉक्टर कुंदन राज ने अपने सहयोगी के द्वारा घायल व्यक्तियों का इलाज किया। बोलेरो में 5 व्यक्ति सवार थे, जिनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष थे। वहीं बताया गया है कि बोलेरो में से सवार व्यक्ति गोमिया से इलाज कराकर वापस अपने घर रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के बांकाजरा जा रहे थे। को अनियंत्रित अवस्था में गाड़ी चला रहा था, वो थोड़ा सा पिए हुए भी है, लग रहा है उसको ड्राउजीनेस है। और उधर से एक बोलेरो आ रही थी, उसको इस बाइक चालक को बचाने क्रम में गोमिया से लेपो अपना वो बस्ती जाने क्रम में वो बोलेरो बाइक को बचाने के क्रम में उस एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 6 लोग थे। 6 लोग का इलाज अभी सभी ठीक है। सबका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चोट है, सर में है, किसी का बाह में है, किसी का छाती में है। तो सबका इलाज किया गया, प्राथमिक चिकित्सा कर दिया गया, किसी का सीरियस नहीं है, सभी लोग नॉर्मल है। 2-3 को अंडर ऑब्जर्वेशन में 2-3 घंटे रखेंगे। इसमें एक तेजनी देवी 35 साल की, मुकेश महतो 36 साल का, शनिचर महतो 21 साल की, पूर्णी देवी 47 साल की, शनिचर की माँ बबीता देवी, ये सब एक साथ बोलेरो में थे और ये सबका इलाज करके अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया 2 को, और बाकी सब नॉर्मल अवस्था में। चास थाना इलाके के कुंवर सिंह कॉलोनी में एक विवाहिता अपने बच्चे को लेकर खटखटाती रही दरवाज़ा, लेकिन ससुराल वालों ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। मामला ये है कि BTPS की रहने वाली प्रियंका कुमारी की शादी कुंवर सिंह कॉलोनी के बबलू सिंह के साथ 2022 में हुई थी। पीड़िता के मुताबिक पति ससुर संग सभी परिवार मिलकर प्रताड़ित करते थे। विवाहिता ने बताया कि इसलिए जान बचाने को लेकर वो अपने मायके चली गई थी। आज जब अपने मायके कुंवर सिंह कॉलोनी रहने आई तो ससुराल वालों ने दरवाज़ा तक नहीं खोला। पीड़िता का कहना है कि हमें प्रताड़ित कर दहेज की मांग की जाती रही है। पीड़िता की मां ममता देवी ने बताया कि 3 घंटे से वो लोग दरवाजे पर हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा है। शादी के वक्त 10 लाख रुपए दहेज दिए गए थे, लेकिन दहेज लोभियों ने 4 चक्का गाड़ी की मांग की है। वहीं पीड़िता प्रियंका प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। हम अपना लड़की की शादी दिए हैं यहाँ पर ही। मेरा घर है बोकारो थर्मल BTPS। इसको 10 लाख दहेज दिए। उसका बावजूद भी मेरा बेटी की इतना टॉर्चर ये लोग करता है, यहाँ तक कि मारती है सब मिलकर। ननद सब नहीं, इतना गंदी ननद सब है, मारती है। ससुर होकर इसको मारता है, सास इसको गाली देती है, खाना तक के नहीं देती है। ये लोग बताइए, कोई लड़की के सुख के लिए देता है कि दुख के लिए? हम 24-25 साल के लड़की करके पोस के भेजे इसको मारने के लिए। मेरा शौक है हमको जाने का अपना मायके। मामला ये है, दहेज प्रथा है। ये लोग मेंटली हमको इतना टॉर्चर करते थे। बार बार मेरा भाई लोग आता था ले जाने, 2-3 बार नहीं जाने दी। जब मेरा बाबू ये पेट में रहा उस टाइम भी मेरा बहुत ज्यादा ये लोग सीरियस हालत कर देते। ये लोग दिखाने नहीं लेके जा रहे थे, ठीक है, दिखाने नहीं लेके जा रहे थे ये लोग हमको। हम अपनी मम्मी पास फोन किए, मम्मी लोग जबरदस्ती की, उसके बाद में ये लोग लेके गए हैं। उसके बाद में फिर ये लोग क्या किए, हमको घर में ला करके डॉक्टर पास
और कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब में आज बनियान ट्री ऑटोमोबाइल CSJC फुटबॉल स्कूल का शानदार इफ्तिताह किया गया, जिससे में सुजीत बोस फायर मिनिस्टर वेस्ट बंगाल, मोहम्मद सपोर्टिंग क्लब के द्रौपदी विश्वास और इश्तियाक अहमद शामिल हुए। इस मौके पर सुजीत बोस ने कहा कि ये बहुत बेहतरीन पहल है कि अब लड़कियां अंडर 13 से टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर सकती हैं। उन्होंने तमाम मेंबरान को मुबारकबाद पेश की है। पहले तो हम लोग धन्यवाद देते हैं कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब को, जो आज प्रोग्राम उन लोग का अनाउंसमेंट किया है जो अंडर 13 जो महिला को टीम उसका कैंप इधर चालू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। हम लोग जानते हैं हमारा बंगाल में बहुत महिला लोग अच्छा फुटबॉल खेलता है, बहुत क्लब खेलता भी है। ये लोग फुटबॉल अर्थ तैयारी करने के लिए जो प्रयास लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। আমাদের দায়িত্ব সেই সোসাইটিকে কিছু ফিরিয়ে দেয়া, যে সোসাইটি আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট দিয়েছে। আজকে ক্রীড়া সাংবাদিকরা এই CSJC যে উদ্যোগ, যে একটা একাডেমি তৈরি করা, বাচ্চাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা ফুটবল। मुंसिफ जोहार में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।